जय हिंद साथियों, राम राम भाई, सारे भाई ने। तो भाई एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल पे आप सबका। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि अभी जो गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन की घोषणा की है कि भाई 8th पे कमीशन आपका लागू होने वाला है, जिसकी टेंटेटिव डेट सभी काउंट कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। तो उसमें बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर की कितनी सैलरी होने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन ड्राइवर कांस्टेबल की सितंबर अक्टूबर समथिंग आपके फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो सितंबर अक्टूबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपका दिसंबर जनवरी में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो जनवरी तक आपके एग्जाम चलेंगे, आंसर की आएगी। उसके बाद मार्च अप्रैल तक आपका रिजल्ट आने वाला है। उसके 2 महीने बाद लगभग आपका फिजिकल होगा जून जुलाई तक। तो मतलब फाइनल प्रोसेस आपकी जाके अगर मेडिकल वगैरह फाइनल रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि अक्टूबर से दिसंबर तक भी आ सकता है, यानी टोटल 1 साल इस वैकेंसी में लग सकता है। अक्टूबर तक आपकी वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है, उम्मीद करते हैं। तो उस टाइम तक आपकी इन ट्रेनिंग कितनी सैलरी रहने वाली है और आफ्टर ट्रेनिंग आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है, उस बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके फॉरम में देखा होगा आपने, सबसे पहले अभी जो वैकेंसी आई है उसमें आपने देखा होगा 21,700 रुपए आपकी बेसिक पे रहने वाली है। तो 21,700 रुपए बेसिक पे आप भर्ती होते हो। अब जब नया 8th पे कमीशन आएगा तो उसमें लगभग 2.0 यानी 2 गुना आपका फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसका मतलब ये समझते हैं, हम बेसिक से मोटे तौर पे समझते हैं कि आपकी 2 गुना सैलरी होने वाली है। बेसिक पे की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ टोटल सैलरी आपकी डबल नहीं होने वाली है, आपकी बेसिक पे है वो डबल होने वाली है। तो आप लगभग मिला सकते हैं कि लगभग 43,500 रुपए बन रही है, तो आपकी 44,000 रुपए बेसिक पे हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ट्रेनिंग में आपको मिलता है डीए। तो उस टाइम डीए शुरुआत में अब जनवरी में लागू होएगा तो 0 होएगा, बट जुलाई में फिर अगेन बढ़ता है, क्योंकि साल में 2 बार डीए बढ़ता है आपका। तो डीए 3% मिनिमम इंक्रीज करेगा, तो लगभग 1,300 रुपए आपका डीए हो जाएगा, यानी 45,300 रुपए तो आपकी बेसिक और डीए हो गई। इसके अलावा दोस्तों आपको राशन मनी भी मिलती है। तो राशन मनी लगभग कितनी, आपको 5,000 रुपए की समथिंग राशन मनी मिलने वाली है। अभी जो करंट में मिल रही है 4,500 रुपए, अभी रिवाइज भी होगी, अगले साल तक और भी बढ़ेगी। तो 5,000 रुपए के समथिंग आपकी राशन मनी होने वाली है। तो आप लगभग मिला सकते हैं कि टोटल लगभग 5,000 रुपए आपको, लगभग 5,000 से प्लस राशन मनी मिलेगी। ट्रेनिंग के अंदर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए नहीं दिया जाता है। तो टोटल ग्रोस सैलरी आपकी ट्रेनिंग में बैठ गई 50,000 रुपए। यानी दोस्तों आप स्टार्टिंग में, आप जब भर्ती होके जाएंगे तो आपको 50,000 रुपए स्टार्टिंग में ही सैलरी ट्रेनिंग के अंदर ही मिलने वाली है। आप किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लीजिए, किसी भी जॉब को उठा के देख लीजिए, पुलिस की, दिल्ली पुलिस को छोड़कर, चंडीगढ़ पुलिस को छोड़कर, जिसमें स्टार्टिंग में अगर आपको 50,000 रुपए सैलरी कहां मिलती है, तो एक बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको एचआरए भी मिलने वाला है 24%। तो लगभग 10,000 रुपए के समथिंग एचआरए मिलता है। वो आपको आफ्टर ट्रेनिंग, जब भी आपका ट्रांसफर होकर डिस्ट्रिक्ट यूनिट में पास आउट होके जाओगे, ट्रांसफर होके जाएगा, तो वहां आपको एरियर के रूप में सारा एचआरए आपको मिल जाता है। तो ग्रोस सैलरी आपकी लगभग 60,000 रुपए तो हो ही जाती है, बट ट्रेनिंग के अंदर आपको 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। वो 10,000 रुपए वो बाद में ट्रेनिंग के इकट्ठा होकर एक साथ आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि आफ्टर ट्रेनिंग आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, 44,000 रुपए आपकी क्या होगी, बेसिक हो गई। और लगभग ट्रेनिंग पास आउट करके जाएंगे तब तक 3 बार डीए बढ़ चुका होगा, तो लगभग 10% आपका क्या हो जाएगा, डीए बढ़ जाएगा। तो 4 से 5, 4500 से 5,000 रुपए आपका डीए हो गया, तो लगभग 49,000 रुपए आपकी ये सैलरी हो गई। इसके अलावा 10,000 रुपए समथिंग आपके क्या हो जाएगा, एचआरए हो जाएगा, जो 24% दिल्ली में मिलता है, एक्स सिटी में आता है। तो लगभग आपके हो गए 59,000, तो 59,000 रुपए आपकी ये सैलरी हो गई। इसके अलावा 6,000 रुपए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा लगभग, तो 65,000 हो गए। और इसके अलावा 5,000 आपको राशन मनी के समथिंग मिल जाएगी। तो लगभग ग्रोस सैलरी आपकी 69 से 70,000 रुपए पहुंच गई। यानी स्टार्टिंग में आपकी सैलरी लगभग 70,000 रुपए के समथिंग, 65 से 70 के समथिंग रहने वाली है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में अगर कोई इतनी सैलरी आपको दे दे तो उससे बड़ी बात आपके लिए क्या होगी। यानी स्टार्टिंग में आपको 70,000 रुपए आपको आफ्टर ट्रेनिंग मिलने वाले हैं। जब आप 1 साल ट्रेनिंग, 10 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसको पास आउट कर लेंगे तो स्टार्टिंग में आपको लगभग 70,000 रुपए की मोटी सैलरी आपको मिलने वाली है। दोस्तों ये बहुत बड़ी मोटिवेशन आपके लिए सैलरी। अगर स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में आपको 50,000 रुपए मिल जाए और आफ्टर ट्रेनिंग आपको 70,000 रुपए मिल जाएं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको ड्रेस अलाउंस भी मिलता है जुलाई में। जनवरी में आपकी डबल सैलरी मिलती है, यानी एक्स्ट्रा पे भी आती है। और इसके अलावा आपको दोस्तों दीपावली पे दीपावली बोनस भी दिया जाता है। तो बहुत सी चीजें जो आपको प्रॉफिट में यहाँ पे मिलकर, बोनस वगैरह भी आपको टाइम टू मिलते रहते हैं। आपकी एक्स्ट्रा सैलरी जनवरी में आती है, बोनस दीपावली के टाइम पे आता है, जुलाई में आपका ड्रेस अलाउंस मिलता है। तो बहुत से अलाउंसेज वगैरह मिलते हैं और बहुत ही अच्छी एक बेसिक सैलरी मिल जाती है। तो लगभग 8.5 लाख रुपए आप ईयरली मिला के चलें, आपकी स्टार्टिंग में लगभग 8.5 लाख रुपया
आपकी स्टार्टिंग में सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है जो आपको तैयारी के लिए बार बार जगा रहा है। तो आपके पास अभी मौका है, 10-11 महीने हैं तैयारी करने के, तो इस वैकेंसी के लिए जबरदस्त तैयारी करिए, अपनी कमियों को दूर करिए और अपने बेझिझक होके अच्छे तरीके से तैयारी करिए। डेली कंटिन्यूसली स्टडी करिए और अच्छे अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्लान बनाइए, उस तरीके से तैयारी करें तो आपकी बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। आपकी सैलरी वेट कर रही है, आप अपनी तैयारी करें। जय हिंद साथियों।